हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ लर्निंग जर्नी। हमारी इस जर्नी में हम ज्योग्राफी क्लास 10 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर का आज हमारा ये लास्ट वीडियो होने वाला है, जिसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। इस चैप्टर में अब तक हम लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे थे और लैंड रिसोर्सेज को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं लैंड डिग्रेडेशन के बारे में। बेसिकली ये हमको पता चल चुका है कि लैंड एक इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, जिसका यूज हम कई तरीकों से करते हैं, जैसे कि डिफोरेस्टेशन, माइनिंग और भी कई एक्टिविटीज़ में हम लैंड का यूज़ करते हैं। और इन सारी एक्टिविटीज़ की वजह से कहीं ना कहीं लैंड की प्रोडक्टिविटी लगातार कम होती हुई चली जाती है। इस प्रोसेस को हम लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। बेसिकली लैंड डिग्रेडेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें लैंड की प्रोडक्टिविटी लगातार कम होती हुई चली जाती है, जिसकी वजह से ना तो वो लाइफ को सपोर्ट कर पाती है, ना ही वो किसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को सपोर्ट कर पाती है। कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। अब हम समझते हैं डिफरेंट कॉजेज के बारे में जो कि लैंड डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इसमें सबसे पहले कॉज आता है हमारा माइनिंग का। माइनिंग के अंदर ज़मीन से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ज़मीन से मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उस ज़मीन को ऐसे ही खाली छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर गहरे गड्ढे और वेस्ट का ढेर बचा हुआ रहता है। ऐसे में वो लैंड ना तो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल होती है, ना ही किसी अदर एक्टिविटी को वहाँ पर रन किया जा सकता है। बात करें माइनिंग की वजह से, तो इंडिया के अंदर माइनिंग की वजह से लैंड डिग्रेडेशन मेनली एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड के अंदर होता है। सेकंड कॉज है ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन मेनली वाटर लॉगिंग की प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल। सेकंड कॉज है ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन मेनली वाटर लॉगिंग की प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस प्रोसेस में होता क्या है, जितना वाटर सॉइल एब्जॉर्ब कर सकती है, उससे ज़्यादा वाटर सॉइल के अंदर ऐड कर दिया जाता है। अब ये एक्सेस वाटर इन्फिल्ट्रेट होना स्टार्ट कर देता है और ग्राउंड वाटर लेवल को लगातार बढ़ाता है। एक टाइम के बाद वाटर इन्फिल्ट्रेशन की प्रोसेस रुक जाती है और ये वाटर सनलाइट के कांटेक्ट में आने के बाद एवोपरेट होना स्टार्ट कर देता है, जिसमें डिसॉल्व साल्ट सॉइल के अंदर पीछे छूट जाते हैं। यह साल्ट सॉइल की सैलिनिटी को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से लैंड की प्रोडक्टिविटी लगातार कम होती है। ओवर इरिगेशन की वजह से इंडिया के अंदर लैंड डिग्रेडेशन मेनली पंजाब और हरियाणा स्टेट के अंदर होता है। थर्ड कॉज है ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग की वजह से ग्रास कवर लगातार कम होता है, जिसकी वजह से लैंड एयर और वाटर के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आती है और एरोजन की प्रोसेस से लैंड डिग्रेड हो जाती है। ओवर ग्रेजिंग की वजह से इंडिया के अंदर लैंड। थर्ड कॉज है ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग की वजह से ग्रास कवर लगातार कम होता है, जिसकी वजह से लैंड एयर और वाटर के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आती है और एरोजन की प्रोसेस से लैंड डिग्रेड हो जाती है। ओवर ग्रेजिंग की वजह से इंडिया के अंदर लैंड डिग्रेडेशन मेनली राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अंदर होता है। फोर्थ कॉज है मिनरल प्रोसेसिंग। अब चाहे वो सीमेंट इंडस्ट्री के लिए लाइमस्टोन को ब्रेंड करना हो, चाहे सिरेमिक इंडस्ट्री के लिए कैल्साइट और सॉफ्ट स्टोन को प्रोसेस कर। फोर्थ कॉज है मिनरल प्रोसेसिंग। अब चाहे वो सीमेंट इंडस्ट्री के लिए लाइमस्टोन को ब्रेंड करना हो, चाहे सिरेमिक इंडस्ट्री के लिए कैल्साइट और सॉफ्ट स्टोन को प्रोसेस करना हो, इन सब की वजह से एनवायरनमेंट में लार्ज अमाउंट में डस्ट प्रोड्यूस होती है। ये डस्ट धीरे धीरे लैंड पर सेटल होना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से सोइल के पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं। इससे होता क्या है, वाटर इन्फिल्ट्रेशन की प्रोसेस रुक जाती है। मीन्स जो वाटर लैंड के अंदर इन्फिल्ट्रेट होना था, अब वो सरफेस पर एक सीट के रूप में मूव करता है और लैंड को एरोड कर देता है। मिनरल प्रोसेसिंग की वजह से लैंड डिग्रेडेशन मेनली ऑल ओवर इंडिया के अंदर एक प्रॉब्लम बनी हुई है। मीजर्स ऑफ लैंड कंजर्वेशन। लैंड डिग्रेडेशन के कॉजेस के बारे में तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अब बात आती है कि लैंड को डिग्रेड होने से कैसे बचाया जाए। तो लैंड को डिग्रेड होने से बचाने के लिए कुछ मीजर्स अडॉप्ट किए जा सकते हैं, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं, ग्रेजिंग लैंड को प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाए, विंड एरोजन को कम करने के लिए शेल्टर बेल्ट एस्टेब्लिश किए जाएं, सैंड ड्यून्स को बढ़ने से रोकने के लिए वहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ ग्रो की जाएं, वेस्ट लैंड को प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाए और जिससे कि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, माइनिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जाए और इंडस्ट्रियल वेस्ट को प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करके हम लैंड को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस में डिफरेंट स्टेजेस पर डिफरेंट फैक्टर्स वर्क करते हैं, जिसमें सबसे पहला फैक्टर आता है पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक वो ओरिजिनल मटेरियल होता है जिससे सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ये मेनली डिसाइड करता है कि सॉइल के अंदर कौन से मिनरल्स होंगे। सेकंड फैक्टर होता है क्लाइमेट। क्लाइमेटिक फैक्टर्स जैसे कि टेम्परेचर एंड रेनफॉल
पेरेंट रॉक को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने का काम करते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेदरिंग। थर्ड फैक्टर होता है वेजिटेशन एंड एनिमल। अब इस वेदर्ड मटेरियल के ऊपर डेड प्लांट और एनिमल धीरे धीरे डिकम्पोज होना स्टार्ट कर देते हैं और सॉइल के अंदर ह्यूमस को ऐड करते हैं। फोर्थ फैक्टर होता है टाइम। टाइम मेनली डिसाइड करता है सॉइल की थिकनेस को। मीन्स सॉइल को बनने में जितना ज़्यादा टाइम लगेगा सॉइल की थिकनेस उतनी ही ज़्यादा होगी। फिफ्थ फैक्टर आता है रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर्स मेनली सॉइल के एक्यूमुलेशन को डिसाइड करते हैं, यानी कि सॉइल का जमाव कहाँ पर कितना हो। जैसे कि जो प्लेन एरियाज होते हैं वहाँ पर सॉइल एरोजन कम होता है, जिसकी वजह से सॉइल का एक्यूमुलेशन ज़्यादा होता है और एक थिक सॉइल क्रिएट होती है। जबकि तेज ढाल वाले एरियाओं पर सॉइल एरोजन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सॉइल का एक्यूमुलेशन कम होता है और एक थिन सॉइल क्रिएट होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। बात करें सॉइल की क्लासिफिकेशन की तो सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर्स उसके कलर, थिकनेस, टेक्सचर और केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर इंडिया में टोटल 6 टाइप की सॉइल है। इसमें पहले नंबर पर है एल्यूवियल सॉइल, सेकंड है ब्लैक सॉइल, थर्ड है रेड एंड येलो सॉइल, फोर्थ है लेटेराइट सॉइल, फिफ्थ है फॉरेस्ट सॉइल एंड सिक्स है एरिड सॉइल। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्यूवियल सॉइल की, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है इसकी लोकेशन का। एल्यूवियल सॉइल इंडिया के अंदर मेनली नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा ये राजस्थान गुजरात के अंदर एक नैरो कॉरिडोर की तरह फैली हुई है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी रिवर के डेल्टाज एरियाज में भी ये सॉइल पाई जाती है। सेकंड हम बात करते हैं सॉइल के फॉर्मेशन की, तो एल्यूवियल सॉइल का फॉर्मेशन मेनली इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा लाए गए सेडिमेंट के डिपोजिशन के थ्रू होता है। थर्ड पॉइंट आता है इसके अंदर पार्टिकल्स का। एल्यूवियल सॉइल के अंदर सैंड, सिल्ट एंड क्ले तीनों ही टाइप के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ये जनरली सॉइल के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स का साइज होता है। जैसे कि सैंड थोड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, सिल्ट मीडियम साइज के पार्टिकल्स होते हैं, जबकि क्ले सबसे छोटे साइज के पार्टिकल्स होते हैं। इनमें लार्ज पार्टिकल्स वाली एल्यूवियल सॉइल मेनली अपर रिवर वैलीज के अंदर पाई जाती है। जैसे जैसे रिवर वाटर अपर रिवर वैली से डाउनस्ट्रीम मूव करता है तो सॉइल के पार्टिकल्स का साइज छोटा होता हुआ चला जाता है। इंडिया के अंदर लार्ज पार्टिकल्स वाली एल्यूवियल सॉइल मेनली पीडमांट जोन के दुअड़, चोस और तराई क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है। पीडमांट जोन की बात करें तो हिमालय माउंटेन के फुटहिल्स के जेंटल स्लोप यानी कि कम ढाल वाला एरिया पीडमांट जोन कहलाता है। इसके अंदर पंजाब वाले रीजन को चोस, यूपी और उत्तराखंड वाले क्षेत्र को तराई, जबकि वेस्ट बंगाल और असम वाले रीजन को दुअड़ कहते हैं। फोर्थ पॉइंट बात करें केमिकल फीचर्स की, तो एल्यूवियल सॉइल के अंदर पोटास, फास्फोरिक एसिड एंड लाइम सफिशिएंट अमाउंट में पाए जाते हैं। फिफ्थ, क्रॉप्स। एल्यूवियल सॉइल की हाई फर्टिलिटी होने की वजह से इस सॉइल के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप ग्रो की जा सकती हैं, जैसे कि शुगर केन, पैडी, वीट एंड पल्स। इसके अलावा इस सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से एल्यूवियल सॉइल वाले रीजन डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं और हाईली कल्टिवेटेड होते हैं, यानी कि वहाँ पर ज़्यादा लोग निवास करते हैं और एग्रीकल्चर भी बहुत ज़्यादा होती है। सेकंड अब हम बात करते हैं ब्लैक सॉइल के बारे में। ब्लैक सॉइल के अंदर फर्स्ट पॉइंट है इसके नेम का। ब्लैक सॉइल का कलर ब्लैक होता है और ये सॉइल कॉटन कल्टीवेशन के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होती है, इसलिए इस सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल कहते हैं। इसके अलावा इस सॉइल को रेगर सॉइल भी कहा जाता है। सेकंड पॉइंट बात करते हैं इसके फॉर्मेशन की, तो ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन बेसाल्ट लावा रॉक से होता है। मीन्स मैग्मा के इरप्शन से बेसाल्ट रॉक्स क्रिएट होती हैं और बेसाल्ट रॉक पर सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस से ब्लैक सॉइल बनती है। थर्ड पॉइंट हम बात करते हैं इसकी लोकेशन की, तो एल्यूवियल सॉइल इंडिया के अंदर मेनली डेक्कन प्लेटू रीजन्स के अंदर पाई जाती है। बात करें स्टेट्स की, तो एल्यूवियल सॉइल इंडिया के अंदर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र, मालवा और गोदावरी कृष्णा रिवर वैलीज के अंदर पाई जाती है। फोर्थ पॉइंट, साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। ब्लैक सॉइल के अंदर मेनली क्ले टाइप के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ये पार्टिकल्स का साइज सबसे छोटा होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर वाटर रिटेंशन पावर सबसे ज़्यादा होती है। मीन्स ब्लैक सॉइल के अंदर मॉइस्चर को होल्ड करने की पावर सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर मिनरल्स की, तो ब्लैक सॉइल के अंदर लाइम, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम और पोटास सफिशिएंट अमाउंट में पाए जाते हैं।
लेकिन ब्लैक सॉइल के अंदर फॉस्फोरिक मिनरल्स की कमी होती है। इसके अलावा इस सॉइल के अंदर एक स्पेशल फीचर्स ये भी है कि समर्स के टाइम पर ब्लैक सॉइल के अंदर डीप क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, जो कि ब्लैक सॉइल के अंदर एरेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट सॉइल है रेड एंड येलो सॉइल, जिसमें इसका पहला पॉइंट आता है फॉर्मेशन का। रेड एंड येलो सॉइल का फॉर्मेशन मेनली क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स पर उन एरियाज के अंदर होता है जहाँ पर रेनफॉल कम होती है। सेकंड पॉइंट आता है इसके कलर का। रेड एंड येलो सॉइल का कलर आयरन के डिफ्यूजन की वजह से रेड होता है, लेकिन जब ये सॉइल हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है तो इस सॉइल का कलर येलो होता है, जिसकी वजह से इस सॉइल को रेड एंड येलो सॉइल भी कहा जाता है। थर्ड पॉइंट आता है इसके अंदर लोकेशन का। रेड एंड येलो सॉइल इंडिया के अंदर मेनली डेक्कन प्लेटू के ईस्टर्न और सदर्न पार्ट में, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के पार्ट्स में, मिडिल गंगा प्लेन के सदर्न पार्ट में और वेस्टर्न घाट के पीडमॉन्ट जोन के अंदर ये सॉइल पाई जाती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लेटेराइट सॉइल के बारे में, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है इसके नेम का। लेटेराइट वर्ड लैटिन भाषा के लेटर वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ब्रिक। सेकंड पॉइंट अब बात करते हैं इसके फॉर्मेशन की। तो लेटराइट सॉइल का फॉर्मेशन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स के उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पर वेट एंड ड्राई क्लाइमेट अल्टरनेट में पाए जाते हैं। इस सॉइल का फॉर्मेशन मेनली इंटेंस लीचिंग के प्रोसेस से होता है। इस प्रोसेस में होता क्या है, हैवी रेनफॉल की वजह से ह्यूमस कंटेंट और वाटर में डिसॉल्व बेसिक मिनरल्स सॉइल के लोअर हॉरिजोन में चले जाते हैं। थर्ड अब हम बात करते हैं इसके केमिकल फीचर्स की। क्योंकि इस सॉइल का फॉर्मेशन लीचिंग की वजह से होता है, जिसकी वजह से इस सॉइल का नेचर थोड़ा एसिडिक होता है और इस सॉइल के अंदर ह्यूमस कंटेंट की कमी होती है। लेकिन जिन एरियाज के अंदर फॉरेस्ट कवर ज़्यादा होता है वहाँ पर इस सॉइल में ह्यूमस कंटेंट अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। फोर्थ पॉइंट लोकेशन। लेटराइट सॉइल इंडिया के अंदर मेनली महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके अलावा उड़ीसा और वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न बंगाल के कुछ क्षेत्रों में और नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रों के अंदर लेटराइट सॉइल पाई जाती है। फिफ्थ पॉइंट क्रॉप्स। प्रॉपर कंजर्वेशन टेक्निक्स को यूज़ करके लेटराइट सॉइल के अंदर टी और कॉफ़ी को ग्रो किया जा सकता है। इसके अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला के अंदर लेटराइट सॉइल में कैश्यू नट ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल का कलर रेड टू ब्राउन के बीच का होता है। इस सॉइल के अंदर सैंड टाइप के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। मींस एरिड सॉइल के पार्टिकल्स का साइज थोड़ा बड़ा होता है, जिसकी वजह से इस सॉइल के अंदर मॉइस्चर को रिटेन करने की पावर बहुत कम होती है। इस सॉइल का नेचर सलाइन होता है और कहीं कहीं पर इस सॉइल का नेचर इतना ज़्यादा सलाइन होता है कि वाटर को एवोपरेट करके साल्ट को ऑब्टेन किया जाता है। ये सॉइल मेनली ड्राई क्लाइमेट और हाई टेम्परेचर वाले रीजन्स के अंदर पाई जाती है। ड्राई क्लाइमेट और हाई टेम्परेचर होने की वजह से एरिड सॉइल वाले रीजन्स में एवोपरेशन फास्ट होता है, जिसकी वजह से इस सॉइल के अंदर मॉइस्चर की कमी होती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इस सॉइल के केमिकल फीचर्स की। क्योंकि ये सॉइल उन रीजन्स के अंदर पाई जाती है जहाँ पर ड्राई क्लाइमेट होता है और वेजिटेशन कवर लो हो, इसकी वजह से इस सॉइल के अंदर ह्यूमस की कमी होती है। इस सॉइल के अंदर कैल्शियम कंटेंट सफिशिएंट अमाउंट में पाए जाते हैं और सॉइल के लोअर हॉरिजोन में कंकड़ नोड्यूल्स की एक लेयर पाई जाती है। ये लेयर वाटर इन्फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को रोकती है। अब हम बात करें सॉइल के अंदर क्रॉप की, तो प्रॉपर इरिगेशन टेक्निक्स को यूज करके इस सॉइल के अंदर एग्रीकल्चर की जा सकती है, जैसा कि वेस्टर्न राजस्थान के अंदर किया जाता है। फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल मेनली माउंटेनियस और हिली एरियाज के अंदर पाई जाती है जहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट में रेन फॉरेस्ट अवेलेबल होते हैं। माउंटेनियस एरियाज के अपर स्लोप्स पर फॉरेस्ट सॉइल के पार्टिकल्स का साइज थोड़ा बड़ा होता है और जैसे जैसे अपर स्लोप से वैली साइड मूव करते हैं सॉइल के पार्टिकल्स का साइज छोटा होता हुआ चला जाता है और वैली साइड फॉरेस्ट सॉइल मेनली लोमी टाइप की होती है। सॉइल एरोजन। बात करें सॉइल एरोजन की, तो एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे नेचुरल फोर्सेस जैसे कि विंड, वाटर और ग्लेशियर सॉइल की टॉपमोस्ट फर्टाइल लेयर को रिमूव कर देते हैं, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है और सॉइल के फर्टिलिटी के रिमूव होने की इस प्रोसेस को सॉइल एरोजन कहते हैं। कॉजेज ऑफ सॉइल एरोजन। अब हम बात करते हैं डिफरेंट कॉजेज की जो कि सॉइल एरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
सॉइल एरोजन के लिए मेनली दो टाइप के कॉजेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आते हैं ह्यूमन कॉजेस, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, रॉन्ग फार्मिंग मेथड, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ और माइनिंग एक्टिविटीज़। एंड सेकंड नंबर पर आते हैं नेचुरल कॉजेस, जैसे कि रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर्स। टाइप्स ऑफ सॉइल एरोजन। अब हम बात करते हैं सॉइल एरोजन कितने टाइप का होता है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है गली एरोजन। इस एरोजन के अंदर वाटर एक स्ट्रीम के रूप में फ्लो होता है, जिसकी वजह से वो क्ले सॉइल के अंदर गली या ड्रेनेज क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से वो लैंड कल्टीवेशन के लिए सूटेबल नहीं होती है। और गली एरोजन के द्वारा बनने वाली ऐसी लैंड को बेड लैंड कहा जाता है। गली एरोजन इंडिया के अंदर मेनली चंबल बेसिन के अंदर होती है, और वहाँ पर इस टाइप की लैंड को रेवाइंस कहा जाता है। सेकंड नंबर पर आती है सीट एरोजन। जब वाटर एक लार्ज सरफेस एरिया के ऊपर थिन सीट के रूप में फ्लो करता है और टॉप मोस्ट फर्टाइल सॉइल की पूरी एक लेयर को एरोड कर देता है, तो इस टाइप के एरोजन को हम सीट एरोजन कहते हैं। मीजर्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। अब हम बात करते हैं डिफरेंट मीजर्स की, जिससे सॉइल को एरोजन से बचाया जा सकता है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है काउंटर प्लगिंग। इसके अंदर स्लोप्स की अपोजिट डायरेक्शन में प्लगिंग की जाती है, जिसकी वजह से वो वाटर के लिए एक नेचुरल बैरियर का काम करता है और इसकी स्पीड को स्लो कर देता है, जिसकी वजह से सॉइल एरोजन रुक जाता है। सेकंड नंबर पर आता है हमारा टेरेस फार्मिंग। हिली एरियाज को काट करके वहाँ पर सीढ़ियाँ बना दी जाती हैं और उन सीढ़ियों पर फार्मिंग की जाती है, जिसकी वजह से हिली एरियाज पर फ्लो होने वाले वाटर की स्पीड कम हो जाती है और सॉइल एरोजन रुक जाता है। टेरेस फार्मिंग इंडिया के अंदर मेनली वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयाज के अंदर की जाती है। थर्ड नंबर पर हमारा मेजर आता है स्ट्रिप क्रॉपिंग। इसके अंदर एक लार्ज फील्ड को स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया जाता है और उनके बीच में ग्रास कवर ग्रो कर दिया जाता है। यह ग्रास कवर विंड के लिए एक नेचुरल बैरियर का काम करता है और उसके फोर्स को कम कर देता है, जिससे कि सॉइल एरोजन कम होता है। फोर्थ नंबर पर मेजर आता है शेल्टर बेल्ट्स। इसके अंदर एक लॉन्ग चेन में ट्रीज को ग्रो कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो ट्रीज विंड के लिए एक नेचुरल बैरियर का काम करते हैं और विंड की स्पीड को कम कर देते हैं और सॉइल को एरोजन से बचाते हैं।